और स्मृति ईरानी जी, आपका टाइम्स नाउ समिट पे स्वागत है। और आप जान रही होंगी कि मैं हिंदी में क्यों बोल रही हूँ। जो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहा हो, अमेठी में जिसने इतना कहर मचा रखा हो, उसके साथ मैं हिंदी में बात करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी, आप तो अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, आपके विपक्ष में खड़ा कौन हो रहा है? वो आपको अपने फेवरेट पॉलिटिशियन से पूछना पड़ेगा नाविका जी, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसा क्या किया आपने? लेकिन ये ना कहें कि अमेठी में कहर ढाने वाले सिर्फ हिंदी भाषी हैं, कुछ मृदुभाषी अंग्रेजी में भी वार्ता करते हैं। लेकिन हाँ, फर्क ये है कि जब चुनाव का समय आता है, रिजल्ट की घोषणा होती है, तो कुदरत का ये शायद पॉलिटिकल नियम बन चुका है कि उन पर कहर ढलता है। मैं कभी भी शब्दों में आपसे जीत नहीं सकती। मैं समझती हूं कि पता नहीं आप पॉलिटिशियन बेटर हैं या जर्नलिस्ट बेटर होती, क्योंकि शब्दों का जो प्रयोग आप करती हैं और जिस तरह से शब्दों में जवाब देती हैं, कई बार चारों खाने चित हो जाते हैं पूछने वालों के। तो मैं पूछूंगी, फिर भी आपसे कोशिश करूंगी कि अब तक कांग्रेस पार्टी ने ना अमेठी में ना रायबरेली में कोई भी उम्मीदवार तय किया है। आप क्या कहेंगी? चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, या लास्ट मिनट में सरप्राइज स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी आ ही जाएंगे? देखिए, चिंता है इसलिए शायद चिंतन कर रहे हैं। और चिंता का कारण ये है कि साल 2019 में पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस के वर्तमान के तब के अध्यक्ष अपनी सीट से हारे। लेकिन उस वक्त कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ी थी, समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थन से लड़ी थी। तो आज जिसे आप इंडिया अलायंस कहते हैं, उसको अमेठी में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा हराया साल 2019 में। उनकी चिंता का दूसरा कारण यह है कि साल 2022 में, अगर आपको याद हो, तो गांधी परिवार के पास ही उत्तर प्रदेश में विजयश्री का आशीर्वाद दिलवाने की जिम्मेदारी थी। तब अमेठी में भाई बहन का जोड़ा आया था कि अमेठी में भारतीय जनता पार्टी को उन्हें परास्त करना है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा में कांग्रेस की तब जमानत जब्त हुई थी। जिस कांग्रेस पार्टी को साल 2019 में 4,30,000 से ज्यादा वोट मिला था, वो कांग्रेस पार्टी 2022 में 1,30,000 के आसपास अपने वोट में सिमट कर रह गई थी। चिंता है, इसलिए चिंतन कर रहे हैं। चिंतन का कारण एक ये भी कि हाल फिलहाल में किसी ने जयघोष कर दिया कि एक यात्रा लेकर आप अमेठी से गुजरें तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। फसाना कुछ ऐसा है कि न सिर्फ पूर्व अध्यक्ष आए, बल्कि वर्तमान अध्यक्ष भी आए। उनका कम्युनिकेशंस का पूरा एक कुनबा आया। कुछ ऐसे नेता भी आए जो कसीदे पढ़ते हैं खानदान के। और जब वो आए तो उनको समझ में आया कि जनता तो क्या, उनके कार्यकर्ता स्वयं उनका स्वागत करने नहीं पहुंचे थे। हाल ये हो गया कि जब यात्रा लेकर आए तो उन्हें जाकर जनपद के बाहर टोल नाके पर कार्यक्रम करना पड़ा, वहां पर भी कोई नहीं आया। हाल ऐसा कि अगर आप उनका घोषित कार्यक्रम देख लें तो वो कांग्रेस के अमेठी के जो कार्यालय में भी रुकना अपने आप को मुनासिब उन्होंने नहीं समझा। और जो वो पूरा भूगोल जानता है, सुल्तानपुर से रायबरेली के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर लिया। तो शायद ये एकमात्र यात्रा का एक छंद था जिसमें उन्होंने धरती पर पग नहीं धरे, जिस धरती को वो अपनी 50 साल की विरासत मानते थे। और अगर किसी को ये खुशफहमी है कि लास्ट मिनट में कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे और मैं बहुत चक्की रह जाऊंगी, तो इससे ज्यादा कोई जुवेलाइन पॉलिटिकल पोजीशन हो नहीं सकता। क्योंकि हम जानते हैं अंततोगत्वा कोई तो लड़ने आएगा ही। अब उनकी क्या प्रायोरिटी है, वो उन्होंने वायनाड से अपने कैंडिडेटर को डिक्लेयर करके अमेठी को बता दिया है कि अमेठी उनकी सेकेंड चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है ही नहीं। दूसरा, अगर वो लड़ने आते भी हैं तो क्या वो अकेले लड़ने में सक्षम हैं? तो जो नेता अकेले से मतलब बिना अखिलेश, बिना मायावती, अपने दम पर, जहां 50 साल से उनकी एक हुकूमत रही है, जहां पर उनका नाम है, रुतबा है, शोहरत है, क्या वहां आज गांधी खानदान का कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ने की क्षमता रखता है या रखती है?
तो जिसे खुद सहारे की जरूरत है चुनाव लड़ने के लिए, वो दूसरों का सहारा क्या खाक बनेंगे? स्मृति ईरानी जी, आपने एक ही वाक्य में और शब्दों पे अगर मैं गौर करूं तो आपने कहा रखता है या रखती है। ये रखती में आपने क्योंकि मैं नहीं जानती वो किसे अनाउंस करना चाहते हैं, तो जिसका जेंडर पता नहीं, जिसका नाम पता नहीं, उसके संदर्भ में और क्या बोलूं? अच्छा, ये आपने प्रियंका जी के बारे में नहीं कहा? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि अमेठी लोकसभा सीट से कैंडिडेट अनाउंस करने में कांग्रेस को इतना डर लग रहा है। लोगों का कहना और विपक्ष खास करके ये मुद्दा उठाती है कि जिन लोगों पर ईडी, सीबीआई के ये केसेस आपने हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा से भी पूछा था, उन्होंने जवाब दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप मेरा हर इंटरव्यू देखती हैं। भाई, मैं कांग्रेस के नेता की तरह थोड़ी ना हूं जो बेखबर हूं। लेकिन एक नई बहस चल रही है देश में। मोदी जी बहुत नाविका डरे जी, हुए खबर हैं। बनाती भी हूं और खबर रखती भी हूं। केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है मोदी डरे हुए हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी बहुत डरे हुए हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मोदी जी डरे। मुझे ये बताइए, केजरीवाल की कितनी जमानतें जब्त हुई हैं अब तक? प्लीज आप एक एक स्टेट निकाल कर देख लीजिए। 99% उनकी जमानतें जब्त हुई हैं जब जब उन्होंने, अरे बनारस छोड़ के भाग गए, इतना दम था। और मोदी को तुमसे आके लड़ो ना बनारस। खुद अरविंद केजरीवाल लौट के नहीं आए कभी। आपने जेल में रख दिया, शायद लड़ी लेते। अरे भाई, ऐसा है। मैं स्पष्ट और सिंपल शब्दों में 2-3 बातें आपको कहना चाहती हूँ। आप मेरी बात ना मानो, आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाओ और देखो कि अरविंद केजरीवाल ने जब भी ये ब्रवाडो किया है फेक, कहां कहां से उनकी जमानत जब्त हुई है। उन्होंने कहा यूपी में बिल्कुल हम आ रहे हैं, जमानत जब्त। उत्तराखंड में हम आ रहे हैं, जमानत जब्त। हुआ है उनका। आप 2019 का लोकसभा चुनाव, अरे मैंने जमानत जब्त कराई है आम आदमी पार्टी की अमेठी में, क्या बात कर रही हैं आप? अब जिसकी जमानतें जब्त हो रही हैं वो आके ऐसे चौड़े हो रहे हैं कि हमसे मोदी डर रहा है। अब भी अगर मैं इस मंच पे बोलूं अब की बार, तो लोग बोलेंगे कम से कम। क्या बोलेंगे? और बट मेरा इशू ये है, अगर केजरीवाल यहां बैठा होता और अपने बारे में ये कहता तो कितने ये बोलने वाले थे। हंस रहे हैं लोग, तो ये पब्लिक है, सब जानती है। राहुल गांधी फिर क्यों कह रहे हैं कि मोदी डरे हुए हैं? आप उनके अकाउंट फ्रीज कर देती हैं, पैसा नहीं है लड़ने के लिए चुनाव। एक सेकंड, जिसको अमेठी आने से डर लग रहा है वो मोदी उससे डर रहा है, ये बोल रहे जिसको मुझसे डर लग रहा है। और जहां तक उनके केस की बात है, मैं दोबारा कहती हूं, मैं बेखबर नहीं हूं, आप ही के चैनल ने चलाया ना, तो आप कैश ट्रांजैक्शंस करो, आप जनता से लूटा हुआ पैसा, अरे वो ऐसी फाउंडेशन चलाते हैं जहां हमारे लोकसभा क्षेत्र में जमीनें जब्त करके बैठे हैं। तो आप जनता की संपत्ति पे कब्जा के अपना हक बैठे रहो और फिर आप ये ढोंग करो कि आप विक्टिम हो। मुझे 10 साल हो गए राहुल गांधी को बोलते हुए कि उनके पास, और मैं आज स्पष्ट ये, क्योंकि बहुत ही पढ़े लिखे प्रबुद्ध जनों का समिट है, उन्होंने 30 साल पहले अमेठी जैसी जगह में सरकारी जमीन ले ली 600 रुपए में, लीज की अपने लिए, कि हम हॉस्पिटल बना देंगे। अपने लिए गेस्ट हाउस बना दिया, सरकार की वो जमीन सरकार को लौटाई नहीं। मोदी प्रधानमंत्री बने तो हमारे वहां पहली बार मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वो 600 रुपए में 30 एकड़ जमीन हड़प गए कॉलेज के नाम पे, और वो कसीदे पढ़ रहे हैं अभी कि वो विक्टिम है। सम्राट साइकिल की जमीन किसानों से उठा ली, उनको ये धोखा देके कि आपके लिए इंडस्ट्री शुरू कर देंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट को सामने करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अचानक ही बैंकरप्ट हो जाता है रातों रात, और इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि मैं इनकी फाउंडेशन को जमीन दे देता हूं। जो जमीन कमर्शियल है, जो अंडर लॉ कभी कोई एनजीओ ले नहीं सकती क्योंकि वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए, वो राहुल गांधी लेके बैठ जाते हैं, एंड ही इज अ विक्टिम। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं वरुण गांधी सुन नहीं रहा उनकी पार्टी में, आप मुझे उनका क्या सुना रही हैं?
लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ द अरे लार्जेस्ट वो लीडर नहीं मान रहे आप, मुझे मजबूर करें मैं लीडर मानूं। लेकिन उनका कहना है कि वरुण गांधी जी शायद आ जाएंगे कांग्रेस में और वो अमेठी से या रायबरेली से लड़ें। ऐसा इशू है जिसको भी आना हो, जैसे इन्होंने कहा अब की बार 400 पार, मैं कह रही हूँ 399 तो आएंगे। 400वीं जो सीट है वो अमेठी से आ रही है। कोई भी आए, कोई भी लड़े, किसके साथ भी लड़े, बीजेपी अमेठी जीत रही है। और उसके पीछे एरोगेंस नहीं है नाविका जी, बहुत ही स्पष्ट मैं बताती हूँ क्यों जीत रही है। 15 साल राहुल गांधी या सांसद उन्होंने नहीं देखा। 5 साल में एक बार दर्शन होते थे, या फिर अगर विधानसभा का चुनाव होता है तब दर्शन होते थे। मतलब इस 5 साल में सांसद के नाते 1,09,000 लोगों का हमने घर बनवाया है। 1 लाख परिवार भी अगर आप माने तो एक परिवार में 4 लोग होते हैं मिनिमम। 4 लाख लोगों के पास गांधी खानदान जिसे गढ़ कहता था 50 साल, वहां घर नहीं था। 4 लाख लोगों को जीवन में पहली बार टॉयलेट परिवारों को मिला है। तो अगर 4 लाख घरों में पहली बार टॉयलेट आया और हर परिवार में 4 लाख लोग हैं, इसका मतलब 16 लाख लोगों के पास गांधी खानदान के घर में टॉयलेट नहीं था। तो जब मैं कहती हूं ना कि सीट पक्की है, वो इसलिए क्योंकि आज भी वहां 18 लाख लोगों के घर में मोदी के आशीर्वाद से हम मुफ्त का राशन भेजते हैं और एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझे नहीं मिला। तो जब आपके पास आंकड़ा नहीं, जिंदगियां हैं। हम तो इनके स्कैम्स गिनते आए हैं नाविका जी। पहली बार अमेठी में 13,300 लखपति दीदियां हैं, जो गांधी खानदान 50 साल में ना कर पाए, वो मोदी ने 5 साल में कर दिया। 13,000 लखपति दीदी खड़ी है वहां। और इसीलिए एरोगेंस नहीं है, विनम्रता से कॉन्फिडेंटली मैं आपको ब्लॉक बाय ब्लॉक, गांव बाय गांव बता दूंगी। तो फिर रायबरेली में अब तक कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस किया? कांग्रेस से पूछिए क्यों नहीं, पर announce आपने किया? भी नहीं किया है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि थोड़ा हम नहीं खेलेंगे अगर वो खेलना चाहेंगे तो ये खेल है, ये चुनाव क्या सस्पेंस का खेल है? देखिए ऐसा है, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं हूं, लेकिन मैं एक जगह पे हूं, अमेठी में। नहीं, मैं रायबरेली की भी दिशा कमेटी की चेयरपर्सन हूं पिछले 2 सालों से। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि मेरी एक विधानसभा रायबरेली जनपद का हिस्सा है। और रायबरेली में दिशा कमेटी मतलब कि जो भारत सरकार का पूरा तंत्र जो समन्वय करता है प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उस कमेटी की मैं चेयरपर्सन हूं और सोनिया जी को चेयरपर्सन है। स्मृति ईरानी जी, आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू, और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल ही आपकी पार्टी में प्रवेश किया एक अदाकारा, एक एक्टर कंगना रनौत ने, और उनके बारे में एक टिप्पणी की गई सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया की चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेट द्वारा। बाद में उन्होंने कहा ये उन्होंने नहीं लिखा, वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। उनके अकाउंट का एक्सेस कुछ लोगों के पास है। बहुत आसान है एक औरत के चरित्र का हनन करना, बहुत आसान है उसके चरित्र के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बोलना। इशू इज वोटर किस आधार पर वोट करने वाला है, मुद्दों के आधार पर वोट करने वाला है। आप क्या हेल्थ के लिए कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में आपका क्या विचार है, या आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है। आप मुझे बताइए, मोदी स्पीकिंग ऑफ 2047 एंड द ऑपोजिशन, स्पेशली द कांग्रेस पार्टी, डज नॉट हैव देयर थॉट्स टुगेदर फॉर 2024. Do you think people of this country will waste their effort, their energy to engage with somebody who does not have their wits about themselves? ना उनका नेता पक्का, ना उनकी नीति का किसी को पता, और नीयत क्या है ये तो सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है उनकी नीति क्या होगी, वो क्या है? महिलाओं की सशक्तिकरण आपसे करेंगे। बोला भी नहीं जा रहा, आप इतना डिसबिलीव करती हैं। उन्होंने कहा अंडर प्रिविलेज महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे एनुअली। कितनी औरतें हैं बताइए? लेट्स डू द मैथ। आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन। हु इज इन दिस ऑगस्ट ऑडियंस? एन इकोनॉमिस्ट, अ मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन, कोई तो होगा विदुषी यहाँ पे।
अगर नरेंद्र मोदी ने 230 मिलियन गरीब औरतों का जीवन में पहली बार बैंक का अकाउंट खोला, सो लेट्स गो ओनली बाय दैट नंबर, ठीक है। अगर 30 करोड़ मुद्रा योजना का लोन लिया है 30 करोड़ औरतों का, लेट्स नॉट इवन लुक एट दैट, 200 मतलब 23 करोड़ औरतों का आप ले लीजिए, सिर्फ एक नंबर, ठीक है। हर उस औरत को वो 1 लाख रुपए देंगे। डू द मैथ। और हर महीने दे रहे हैं कि हर साल दे रहे हैं? हर साल। हाँ, और 5 साल के लिए फिर क्या नंबर हो जाता है? एवरीबडी जस्ट स्टॉप एंड जस्ट डू द मैथ। 23 करोड़ औरतों को कांग्रेस पार्टी कह रही है 1 लाख रुपए देगी हर साल 5 साल के लिए। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ योर इकोनॉमी? Well, nobody wants to do the math. That is how ludicrous what the Congress is saying is. What I take an umbrage against is that they think they can still fool the Indian voter. That the Indian voter will not sit down and do the math. लेकिन उनका ये भी कहना है कि आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस नहीं करना राहुल गांधी चाहते। की जाति क्या है बताइए? He wants to do the count. Let's do the count. वो तो जनेऊधारी हिंदू हैं, वो जाति। I'm not getting into a personal issue with regards to Mr. Gandhi. Why am I saying this? That while the Prime Minister of India speaks about us becoming the 3rd largest economy in the world, while the Prime Minister talks about 100 startups in the space sector, while the Prime Minister talks about expanding our defense exports, while the Prime Minister talks about us engaging in more technology-based services, while the Prime Minister talks about expanding our skill and academic infrastructure, what is Mr. Gandhi talking about? And he has no takers for it in his own party. If you look at what Abhishek Manu Singhvi wrote. Can you imagine doing this to our country, which is propelling its efforts towards a greater economic status in the world? So what is Mr. Gandhi offering you? He's offering you divisions on the basis of religion, gender, caste. He wants you to regress, all so that somebody can give him one shot at being king of the day. You know, when fools try to fool others, they end up only manifesting how foolish they truly are. आप राहुल गांधी को फूल बुला रही हैं? नहीं, मैंने कहा फूल, आपने कहा राहुल गांधी, आपका प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम सब हमारी होती है, जर्नलिस्ट ही सब गलतियां करते हैं, पॉलिटिशियन कभी नहीं करते। नहीं, आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 2014 और 2019 को भूल जाएं, इस बार उत्तर प्रदेश में वो रिजल्ट आने वाला है कि सब लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला है वो लोगों को इतना पसंद आया है कि क्या सारे यही बोला था समीकरण उन्होंने पलट विधानसभा के चुनाव में? डायल बैक, क्या ये 22 में बोला था? इतना शौक हो गए कि उससे उभरने में उनको 2-3 साल लगे। बोला यही था 22 के विधानसभा के चुनाव में भी। लड़के हैं, लड़ सकते हैं, लड़ लिए। एंटी इनकम्बेंसी, आपको लगता है अब की बार जो आप पूछ रही थी उसमें एक इशू हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी, उसमें एक इशू हो सकता है जो डिक्टेटरशिप की बात होती है? अलग से एक अपना सर्वे वर्वे चलाया, उसमें आपको क्या मिला नाविका जी? आप ही पॉलिटिशियन है, कहते हैं कि सर्वे सारे गलत होते हैं। मुझे छोड़ दीजिए, आपने क्या देखा जो आपको सही लगा, जो आपने दर्शकों को दिखाया सर्वे में? बताइए ना, क्या नंबर आया था? नंबर तो बताइए। बीजेपी के उसमें 330 के करीब थे। और जीत का लक्ष्य क्या है? 272। अच्छा, तो फिर रैपिड फायर अब की बार 400 पार पक्का होगा? यहाँ पे जनता ने आपको जवाब दे दिया, उसका रैपिड में क्या, फायर ही नहीं बचा उनके जवाब के बाद। कांग्रेस पार्टी इस बार कितनी सीटें? ये आप राहुल गांधी से पूछिए उनका क्या लक्ष्य है। नहीं, पर आप फील्ड में है, आप उससे मैदान बात कर को रही हैं जानते हैं, जिसके सामने राहुल गांधी अपना कैंडिडेचर घोषित नहीं कर पा रहा है।
स्मृति ईरानी जी, आपको लोग सरकार चोर भी कहते हैं, आप सरकार चुरा लेते हैं कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में, और सुधांशु जी हमारे सबसे विदुषी और विद्वान पॉलिटिशियंस में से हैं, वो आपको पूरा इतिहास बता देंगे कांग्रेस पार्टी का. Subject to correction by Sudhanshu ji, 84 times they've dismissed governments, correct? बीजेपी ने एक बार भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया टू डिसमिस गवर्नमेंट्स. ये हमारा रिकॉर्ड है. बस आप तोड़ लेते हैं, आप तोड़ लेते हैं, उनके एमएलए हाईजैक कर लेते हैं. आपको निष्पक्ष रूप से ये कहूंगी, आपको जाके सदन में संविधान के संरक्षण में अपनी ताकत का वहां पर कितना इजाफा हुआ है या कितनी कमी हुई है उसका साक्षात्कार देना पड़ता है. और ये साक्षात्कार और ये हमारी जो अग्नि परीक्षा है वो हर विधानसभा में हो चुकी है. लेकिन मैं पुनः कहती हूं, मोदी कहते हैं व्हाट वी विल बी एज अ नेशन इन 2047 एंड कांग्रेस कैन नॉट गेट इट्स ओन एक्ट टुगेदर इन 2024. दैट इज द डिफरेंस. जाने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर भी बन गई है? आजकल आप सबको धोते. देखिए, अगर आपका ये प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि क्या भ्रष्टाचारियों की धुलाई बीजेपी करेगी, तो निश्चित रूप से. अगर आप उत्तर भारत में हैं और पंजाबी हैं, जैसे सोहेल सेठ का भी एक रह चुका है सामाजिक इंक्लिनेशन, तो हमारी माताएं सोटे से मार मार के मैल निकालती थी, वही हम करेंगे. On that note, as always, fearless and fierce, Smriti Irani, ladies and gentlemen. Thank you very much, Smriti Irani, for always speaking from the heart and absolutely crystal clear. Thank you.